सेक्शन 4 एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज़ क्लोज्ड, यानी कि ऐसा दिन जिस दिन आपका लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का जो लिमिटेशन था वो ख़त्म हो रहा था, ठीक है, और उस दिन कोर्ट भी बंद था। वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन expires on a day on which the court is closed. The suit application may be instituted preferred on the day when the court reopens. अब देखिए क्या होता है, कई बार आप लास्ट डे 30 दिन का टाइम था, आप पूरा 30 दिन निकल गए, 29th डे था वो भी निकल गया, लास्ट 30 डे पे आप कोर्ट गए कि हम आज केस या अपील या एप्लीकेशन हमारी फ़ाइल कर दें। और जब आप फाइल करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि आज तो कोर्ट की छुट्टी है, क्या है, हॉलीडे है। हॉलीडे क्यों है? कोई जैसे कि कोई बड़ा हमारा ऑफिशियल होता है, कोई जज होते हैं या जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो उस दिन कई बार अवकाश हो जाता है, और कई बार नेचुरली नोटिफाइड अवकाश भी, हॉलीडेज़ भी होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक दिन का लॉस हुआ 1 डे, तो ये आप केस उस दिन फाइल कर सकते हो जिस दिन कोर्ट फिर से खुलेगा। जैसे कि फ्राइडे को मैं गया कोर्ट में केस फाइल करने, पता चला कि फ्राइडे को कोई घटना हो गई जिस वजह से छुट्टी हो गई थी, ठीक है। फ्राइडे के बाद सैटरडे को मैं केस फाइल करने गया तो सैटरडे को हाफ डे था, ठीक है, सैटरडे को हाफ डे था, और सैटरडे को सेंट्रल फाइलिंग काउंटर और जो बाबूजी थे वो भी मतलब छुट्टी पर थे, केस फाइल ही नहीं हो पाया। और अब आ गया संडे को भी आप फाइल नहीं कर पाए, तो अब मंडे को जब आपका प्रॉपर कोर्ट का वर्किंग फंक्शनिंग शुरू होगा तो उस दिन आप केस फाइल कर सकते हो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि अगर देखिए, अगर कोर्ट सिर्फ 1 घंटे को भी बंद रहता है दिन में, पूरा दिन नहीं खुला रहा, आधा दिन बंद था, जैसे कि लंच तक खुला था और लंच के बाद कोर्ट क्यों बंद हो गया, क्योंकि किसी वकील साहब की डेथ हो गई थी, तो उनके उसके लिए वो करते हैं लोग, कंसोलेशन करते हैं, तो लंच के बाद से कोर्ट क्लोज्ड हो गया था। तो यहाँ पर ऐसे दिन को भी कोर्ट क्लोज्ड माना जाएगा, फुली क्लोज्ड माना जाएगा, ठीक है, फुली क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि आप दावा प्रस्तुत ही नहीं कर पाए अपना। चलिए सेक्शन 5 देखते हैं। नहीं, आगे बचा हुआ है। अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन इफ़ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन क्लोज्ड ऑन इट डे, यानी नॉर्मल वर्किंग आवर्स में अगर वो क्लोज रहता है तो पूरे दिन के लिए क्लोज माना जाएगा, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल बताया। सेक्शन 5 बोलता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। यहाँ यानी कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का एक्सटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे बात होती है कि कोई भी सूट या देखो यहाँ पे सूट वर्ड नहीं आया है, एनी अपील और एप्लीकेशन, कोई भी अपील या एप्लीकेशन जो कि अदर देन एनी प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ CPC, यानी CPC का जो 21 है ना उसको छोड़ दो आप। 21 में बोलता है एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन, तो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन के छोड़ के कोई भी अपील और एप्लीकेशन अगर आप डिले से फाइल कर रहे हो और आप सफिशिएंट कॉज बता देते हो कोर्ट को क्या मैं क्यों नहीं फाइल कर पाया था, तो कोर्ट आपकी लिमिटेशन को, आपका जो लेट हुआ है, जो डिले हुआ है, उसको कोर्ट माफ़ कर सकता है, ठीक है। द एप्लीकेंट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रिफेरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड, तो ऐसी कंडीशन में जो सूट है वो आपका एडमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मुझसे भी और सबसे गलती होती है वो ये है कि इस सेक्शन में सूट इंक्लूड नहीं है, मुकदमे जो होते हैं वो धारा 5 कवर नहीं करती है। तो अपील कवर करती है प्लस एप्लीकेशन कवर करती है, ठीक है। अपील प्लस एप्लीकेशन अगर आप फाइल कर रहे हो, ठीक, और फाइल करने में आपसे डिले हो जाता है, ठीक है, अपील एप्लीकेशन फाइल करने में डिले हो जाता है, तो आप सफिशिएंट कॉज बताओगे जस्ट आपको कि जस्ट आप हमारे यहाँ हम जो थे, मतलब हम बीमार पड़ गए थे, हमें कोरोना वायरस हो गया था जिस वजह से हम कोर्ट नहीं आ पाए, या फिर वो जो ट्रेन चलती है इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ट्रेन वो बंद हो गई थी, या फिर हमारे एरिया में बाढ़ आ गई थी, ठीक है, ये सफिशिएंट कॉज होता है। सफिशिएंट कॉज में ये भी आ सकता है कि जैसा अब ये जो आवेदक है वो अनपढ़ था, इसको ज्ञान नहीं था कि लिमिटेशन कानून कैसा है, जैसे इसकी वकील साहब से फ़ोन पे बात नहीं हो पाई थी,
इस वजह से ये केस फाइल नहीं करवा पाया। तो कई बार ये भी सफिशिएंट कॉज में आ जाता है। तो सफिशिएंट कॉज केस टू केस डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। तो सफिशिएंट कॉज अगर आप दे दोगे तो आपका लिमिटेशन माफ़ हो जाएगा। सबसे अच्छा कॉज सफिशिएंट कॉज होता है बीमार पड़ना। मैं बीमार पड़ गया था इसलिए केस फाइल नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा नेचुरल सर्कमस्टांसेस, जैसे तूफ़ान आ गया था, भूकंप आ रहा था, ठीक है, और क्या बाढ़ आ गई थी, इस टाइप से आप कोड को सेटिस्फाई कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन बोलता है द फैक्ट दैट द एप्लीकेंट और द अपीलेंट वाज मिस्ड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन असर्टेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में बी सफिशिएंट कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब यहाँ पे इसने ये बात बोली कि अगर एप्लीकेंट बोल देता है कि वो किसी हाई कोर्ट की किसी ऑर्डर से या उसकी प्रैक्टिस से या उसके किसी जजमेंट से क्या हो गया था, मिस्ड हो गया था और वो कंप्यूटेशन उसका नहीं कर पाया सही से। क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट जजमेंट देता है लिमिटेशन से संबंधित, टाइम पर नोटिफिकेशन देता है। तो ऐसा नोटिफिकेशन अगर एप्लीकेंट उस नोटिफिकेशन से मिसलीड हो गया है, ठीक है, मतलब उसको भ्रम हो गया था और वो गलत टाइम कैलकुलेट कर लेता है, कैलकुलेशन में क्या करता है वो मिस्टेक कर देता है, मिस्ड हो जाता है, यहाँ पे वर्ड आया है मिस्ड। तो ऐसे कॉज को सफिशिएंट कॉज माना जा सकता है, सफिशिएंट कॉज, ठीक है, ये सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, लीगल डिसेबिलिटी वाला देखते हैं, ठीक है। वेयर अ पर्सन इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यहाँ पे दो चीज़ आई है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन और अपील नहीं आई, यहाँ आया है सूट और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए एप्लीकेशन। देखिए दो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट आई है, बिल्कुल ही घुमा के दे रहा है। ऊपर बोला कि अपील और एप्लीकेशन, यहाँ पे बोलता है सूट प्लस एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन, ठीक है। तो सूट और एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन जो होती है ना, अगर आप इसको फाइल करने में लीगली डिसेबल हो जाते हो तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। इस बारे में सेक्शन 6 बताता है। क्या बोल रहा है, कोई पर्सन सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन करने के टाइम पे माइनर था, क्या था, माइनर, या फिर इंसेन या फिर इडियट, तो वो सूट फाइल कर सकता है जब उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाए।